जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है राजस्थान के जलवायु, यानी राजस्थान के जलवायु से जुड़े जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उन सभी क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में विस्तार से याद करेंगे, जो आपके रीट, वीडियो मेंस, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फॉरेस्ट गार्ड, लैब असिस्टेंट, पुलिस कांस्टेबल जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। अगर दोस्तों आप भी इनमें से किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी राजस्थान के जलवायु से जुड़े मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें। और दोस्तों हमारा जो पिछला टॉपिक था वो था राजस्थान के प्रमुख मेलों से जुड़ा टॉपिक है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है उसको भी आप जरूर देखिए, जिसका लिंक है आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य राज्य के किस जलवायु प्रदेश में स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य है जो राजस्थान के उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में स्थित हैं। और उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में राजस्थान के धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, कोटा, बूंदी और टोंक जिले हैं वो इसी जलवायु का हिस्सा हैं। और इस जलवायु के प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा है वो 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती हैं। अगला नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी राजस्थान में पलाश एकमात्र वृक्ष है जिसको जंगल की ज्वाला कहा जाता है, क्योंकि जब पलाश खिल जाता है तो इसे दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे जंगल में आग लगी है, इसलिए पलाश को जंगल की ज्वाला कहा जाता है। किस वृक्ष को? पलाश वृक्ष को। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, 80 से 150 डिग्री औसत वार्षिक वर्षा एवं 30 से 34 डिग्री औसत वार्षिक तापमान राज्य के किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की यह विशेषता है जहां पर 80 से 150 डिग्री औसत वार्षिक वर्षा रहती हैं और वहां का तापमान है वो 30 से 34 डिग्री वार्षिक तापमान रहता है। और ये किस प्रदेश की विशेषता है? जलवायु प्रदेश की विशेषता है, ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की विशेषता हैं। और ऐसी जलवायु हैं केवल माउंट आबू चिरोई में मिलती हैं, लेकिन अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का जो विस्तार है वो राजस्थान के झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर के दक्षिणी पूर्वी भाग में भी होता है। और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक सागवान वन भी पाए जाते हैं। अगर दोस्तों ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सागवान वन किस जलवायु प्रदेश में उगते हैं, तो ये हो जाएगा अति आर्द्र जलवायु में सागवान वन पाए जाते हैं। अगला नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान में गर्मियों में स्थानीय चक्रवात के कारण उत्पन्न धूल के भरे बवंडर क्या कहलाते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान में जो गर्मियों में स्थानीय चक्रवात के कारण जो उत्पन्न धूल के भरे बवंडर होते हैं उनको बबूलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धूल भरे बवंडर को राजस्थान में बबूलिया। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की जलवायु है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की जो जलवायु हैं वो विषम जलवायु हैं, यानी पूर्व में आर्द्र तथा पश्चिम में शुष्क जलवायु रहती हैं। इस कारण उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की जो जलवायु हैं वो विषम जलवायु मानी जाती हैं, जहां पर वर्षा का वार्षिक औसत है वो 10 से 12 सेंटीमीटर रहता है। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में आती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ हैं वो राजस्थान के गंगानगर जिले में आती हैं। अगला नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस मानसून शाखा का प्रवेश होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागर की शाखा का मानसून है वो सबसे पहले प्रवेश करता है। और अरब सागर की शाखा का मानसून है वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सबसे पहले आता है, यानी अरब सागरीय मानसून राजस्थान के किस जिले में आता है? सबसे पहले बांसवाड़ा जिले में। नेक्स्ट अगला आठवां क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अक्षदायी कारण क्या हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा स्थिति हैं जो पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी एक मूल कारण हैं। अगला नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन है, बनास बेसिन में कौन सी मृदा का विस्तार पाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी बनास बेसिन में लाल पीली मृदा का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है।
और दोस्तों लाल पीली मृदा को भूरी मृदा भी कहा जाता है। किस मृदा को? लाल पीली मृदा को, जो बनास बेसिन में सबसे अधिक इसका विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट अगला 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है। किन जिलों में? बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में। अगला नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला है वो राजधानी जयपुर में स्थित हैं। नेक्स्ट अगला 12वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है वो शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड है। यानी शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड है जो राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कृषि जलवायु खंड है। नेक्स्ट अगला 13वां क्वेश्चन है, पूर्वी राजस्थान की जलवायु है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी पूर्वी राजस्थान की जो जलवायु है वो उप आर्द्र जलवायु है और इस क्षेत्र में लगभग 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा विभाजित होती हैं और यहाँ वर्षा 50 से 60 डिग्री भी रहती है और 40 से 60 भी रहती हैं और इसमें मुख्यतः अलवर, जयपुर, अजमेर, पाली, जालोर जिले आते हैं। यानी पूर्वी राजस्थान में कौन कौन से जिले आते हैं? अलवर, जयपुर, अजमेर, पाली और जालोर, जहाँ का वर्षा औसत कितना है? 40 से 60 और ये पूर्वी राजस्थान के जिले हैं जहाँ पर उप आर्द्र जलवायु रहती हैं। नेक्स्ट अगला 14वां क्वेश्चन है, गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है क्योंकि ऑप्शन सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर स्थित है इसलिए गर्मियों में माउंट आबू का तापमान है वो राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि माउंट आबू है वो उच्च स्तर पर स्थायी ऊंचाई पर स्थित हैं। और दोस्तों आपको बताएंगे माउंट आबू और झालावाड़ का एक ही अक्षांश पर स्थित हैं लेकिन अधिक ऊंचाई के कारण माउंट आबू का तापमान है वो झालावाड़ से भी कम रहता है, लेकिन माउंट आबू और झालावाड़ जिला हैं दोनों ही एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, राजस्थान में माउंट संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है जिसे राजस्थान में माउंट वर्षा कहा जाता है। अगला नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी फैली हुई है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी राजस्थान के नागौर जिले में बांका पट्टी जिसे कुबड़ पट्टी भी कहा जाता है वो फैली हुई हैं। किस जिले में? नागौर जिले में। और नागौर के अलावा अजमेर जिले में भी यह विस्तृत हैं। अगला नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले आते हैं। अगला नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, राजस्थान की लगभग अधिकांश वर्षा गर्मियों में किन हवाओं से होती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, यानी राजस्थान में लगभग अधिकांश वर्षा जो गर्मियों में होती हैं वो मानसूनी हवाओं के कारण होती हैं। अगला नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, खंडीय वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि कहाँ पाई जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र का जैसलमेर जिला है जहाँ पर खंडीय वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है। किस जिले में? जैसलमेर जिले में। अगला नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी सौर ऊर्जा उत्पादन है जो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। जबकि जनसंख्या का दबाव है ये भी राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण है। अतिचारण भी राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण है। वनोन्मूलन भी राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण है, जबकि सौर ऊर्जा उत्पादन है वो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। अगला नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, जून माह में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी जून माह में सूर्य है वो बांसवाड़ा जिले में लंबवत चमकता है।
अगला नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलोदी किस जिले में स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान जो फलोदी हैं वो राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित हैं और जैसलमेर की सीमा के पास भी ये समीप स्थित हैं, इसलिए ये जोधपुर जिले में आता है। कई बार ये जैसलमेर के ऑप्शन में भी आता है, अगर जोधपुर नहीं दिया जाता है तो ये जैसलमेर में भी माना जाता है। अगला नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, राजस्थान में गर्मी के मौसम में चलने वाली शुष्क एवं अति गर्म हवाओं जिसे लू की कहा जाता है वो किस इसकी दिशा क्या होती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी राजस्थान में गर्मी के मौसम में जो चलने वाली शुष्क एवं अति गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है उसकी जो दिशा है वो है पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली जो हवाएं होती हैं उसे लू कहा जाता है, जो शुष्क एवं अति गर्म हवा होती हैं। नेक्स्ट अगला 24वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलवायु क्षेत्र राजस्थान में नहीं है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी आर्द्र जलवायु प्रदेश हैं ये भी राजस्थान में नहीं है, टुंड्रा जलवायु प्रदेश हैं ये भी राजस्थान में नहीं है, उष्ण कटिबंधीय या शुष्क जलवायु क्षेत्र ये भी राजस्थान में नहीं है। अगला नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, आक, खेजड़ी, रोईडा, बबूल, कंटीली, झाड़ियाँ, फॉग आदि वनस्पति राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में राजस्थान में आक, खेजड़ी, रोईडा, बबूल, कंटीली, झाड़ियाँ, फॉग आदि वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। किस जलवायु प्रदेश में? अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में। अगला नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है, राजस्थान में आपेक्षिक आर्द्रता सर्वाधिक कब रहती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी जुलाई और अगस्त में राजस्थान में आपेक्षिक आर्द्रता सर्वाधिक रहती हैं। कब? जुलाई और अगस्त महीने में। अगला नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, यानी राजस्थान के किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है झालावाड़, कोटा, जैसलमेर या पाली। इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट अगला 28वां क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायु दाब का क्षेत्र बनता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में सबसे कम वायु दाब बनता है। किस क्षेत्र में? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। अगला नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, बरखान का क्या तात्पर्य है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान में जो अर्धचंद्राकार रेतीले टीले होते हैं जिसको बरखान के नाम से जाना जाता है। अगला नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, राजस्थान में मृदा अपरदन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी राजस्थान में मृदा अपरदन के लिए जो सर्वाधिक उत्तरदायी कारक हैं वो वायु यानी हवा हैं। अगला नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य के किस भाग में दोमट मिट्टी का अभाव है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले के भाग में जो दोमट मिट्टी है उसका अभाव रहता है। नेक्स्ट अगला 32वां क्वेश्चन है, कौन सा वृक्ष रेगिस्तान के प्रचार को रोकने के लिए उपयोगी माना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान का जो खेजड़ी वृक्ष है जो रेगिस्तान के प्रचार को रोकने के लिए उपयोगी माना जाता है। कौन सा वृक्ष जो रेगिस्तान के प्रचार को रोकने के लिए उपयोगी माना जाता है? खेजड़ी वृक्ष। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला अंतिम 33वां क्वेश्चन है, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रचार है? तो इस सवाल का सही जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, यानी राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रचार सर्वाधिक कहाँ पर है? तो ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान में, बनास नदी के पूर्व में, हाड़ौती के पठार में या राजस्थान के दक्षिणी भाग में। तो इस सवाल का सही जवाब कौन सा है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और दोस्तों ये थे राजस्थान जलवायु से जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके रीट, वीडियो मेंस, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फॉरेस्ट गार्ड, लैब असिस्टेंट जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।